आज़ादी के बाद से अब तक केवल 18 मुस्लिम महिलाएं लोकसभा में पहुंची है। भैया ये भी अच्छी जानकारी है दोस्तों। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमेशा से कम रहा है। केवल मुस्लिम महिलाएं सदस्यों की संख्या बहुत कम रही है और आज़ादी के बाद से केवल 18 मुस्लिम महिला ही संसद के निचले सदन में पहुंच सकी है। एक नई पुस्तक में इस बात का खुलासा हुआ है। यद्यपि वंशवादी राजनीतिक लोकतंत्र की जड़ें गहरी करने में सहायक नहीं हो सकती, फिर भी इससे मुस्लिम महिलाओं को अवसर प्रदान करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद से लोकसभा में पहुंचने वाली 18 में से 13 महिलाएं राजनीतिक परिवारों से हैं। राज परिवार से लेकर चाय विक्रेता से राजनेता बने व्यक्ति की पत्नी और प्रथम महिला से लेकर बंगाली अभिनेत्री तक लोकसभा में कदम रखने वाली 18 मुस्लिम महिलाएं विविधताओं का मिश्रण है। इन महिलाओं में से प्रत्येक महिला की अपनी एक दिलचस्प पृष्ठभूमि रही है, लेकिन एक बात सभी महिलाओं में समान थी, सत्ता तक पहुंचने का उनका रास्ता हमेशा संघर्ष और बाधाओं से भरा रहा था। इन 18 मुस्लिम महिलाओं की कहानी एक पुस्तक मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम वीमेन्स इन द लोकसभा में लिखी गई है। यह पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष ने लिखी है। किदवई कहते हैं कि वह निचले सदन में पहुंचने वाली 20 मुस्लिम महिलाओं का विवरण अपनी पुस्तक में दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन उनमें से 2 महिलाएं सुभाषनी अली और अफरीन अली ने स्पष्ट तौर पर दावा किया था कि वे इस्लाम का पालन नहीं करती है। किदवई और घोष ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि देश में 1951-52 में हुए पहले संसदीय चुनाव के बाद से केवल 18 मुस्लिम महिलाएं ही लोकसभा में पहुंच पाई हैं। उनका कहना है कि यह एक चौंकाने वाला और निराशाजनक आंकड़ा है, क्योंकि भारत की 146 करोड़ की आबादी में मुस्लिम महिलाओं की संख्या लगभग 7.1% है। इस पुस्तक के मुताबिक 2025 तक गठित 18 लोकसभाओं में से 5 बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं चुनी गई। पुस्तक में बताया गया है कि समान रूप से चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 543 सीट वाले संसद के निचले सदन में एक कार्यकाल में संसद के लिए निर्वाचित मुस्लिम महिलाओं की संख्या कभी 4 के आंकड़ों को पार नहीं कर पाई। पुस्तक में यह भी उल्लेख किया गया है कि 5 दक्षिण राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से किसी ने भी अभी तक लोकसभा में एक भी मुस्लिम महिला सांसद को नहीं भेजा है। इन दक्षिण राज्यों को उत्तर की तुलना में बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बेहतर साहित्यिक स्तर तथा अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतों के लिए जाना जाता है। लोकसभा में पहुंचने वाली 18 मुस्लिम महिलाओं में मोफिदा अहमद 1957 कांग्रेस, जोहरा बेन अकबर भाई चावड़ा कांग्रेस 1962 और भैया 1967 1962 से 1967 तक मेमूना सुल्तान कांग्रेस
1957 से 1967 तक, बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस 1977 से 1979, 1984 से 1989 रसीदा हक कांग्रेस 1977-1979, मोहसिना किदवई कांग्रेस 1977 से 1989, आबिदा अहमद कांग्रेस 1981 से 1989, नूर बानो कांग्रेस 1996 से 1999, 2004, रुबाब सईदा समाजवादी पार्टी 2004 से 2009, महबूबा मुफ्ती पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी 2004 से 2009, 2014 से 2019 शामिल है। संसद के निचले सदन में प्रवेश करने वाली अन्य मुस्लिम महिलाएं तबस्सुम हसन समाजवादी पार्टी, लोकदल बहुजन समाज पार्टी 2009 से 2014, मौसम नूर तृणमूल कांग्रेस 2009 से 2019, कैसर जहां बहुजन समाज पार्टी 2009 से 2014, मुमताज संघमित्रा तृणमूल कांग्रेस 2014 से 2019, सजदा अहमद तृणमूल कांग्रेस 2014 से 2024, रानी 5 रुपए का। ये है समाजवादी पार्टी का है 2009 से 2000। मौसम नूर हो गया तृणमूल कांग्रेस, कैसर जहां बहुजन समाज पार्टी, और भैया अब आ जाते हैं रानी नारा कांग्रेस 1998 से 2004, 2009 से 14, नुसरत जहां रूही तृणमूल कांग्रेस 2019 से 2024, इकरा हसन समाजवादी पार्टी 2024 वर्तमान है। भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ने वाली प्रमुख राजनीतिक हस्ती मोहसिना किदवई थी। मोहसिना ने केवल लोकसभा में पहुंची बल्कि मंत्रिपरिषद में भी शामिल हुई और श्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, परिवहन और शहरी विकास सहित कई विभागों में कार्यभार संभाला। पुस्तक में एक और आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में बात की गई है। वह है चाय विक्रेता से नेता बने मोहम्मद जासमीर अंसारी की पत्नी कैसर जहां। वर्ष 2009 में कैसर जहां ने एक बेहद रोचक चुनावी मुकाबले में जीत हासिल की थी, जबकि उनके पास तैयारी और प्रचार के लिए मुश्किल से 35 दिन का समय था। वर्ष 2009 में के लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही मायावती ने विधायक जासमीर और कैसर जहां को लखनऊ बुलाया और कैसर को लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। इन 18 प्रमुख मुस्लिम महिलाओं में एक विशिष्ट नाम है बेगम आबिदा अहमद का, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी थी। वर्ष 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के 4 साल बाद आबिदा अहमद ने 1981 में उत्तर प्रदेश के बरेली से लोकसभा उपचुनाव लड़ने के लिए सहमति व्यक्त की और जीत हासिल की। इस चुनावी जीत के साथ ही वह प्रतिस्पर्धी राजनीति में प्रवेश करने वाली भारत की पहली और एकमात्र प्रथम महिला बन गई।
वह 1984 में बरेली से लगातार दूसरी बार चुनाव जीती। बेगम नूर बानो, जिसका मूल नाम मेहताब जमानी था, वह रामपुर के पूर्व शासक की विधवा थी और शाही पृष्ठभूमि से थी तथा क्षेत्र की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती रही। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ने वाली जयप्रदा से राजनीतिक मुकाबला किया। उनके पति नवाब सैयद जुल्फिकार अली खान बहादुर रोहिला वंश से थे और उन्हें लोकप्रिय रूप से मिक्की मियां कहा जाता था। वर्ष 1992 में दिल्ली से रामपुर लौटते समय एक दुर्घटनापूर्ण सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। नूर बानो ने 1996-1999 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया, लेकिन 2004 और 2009 में उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्री रही जयप्रदा से हार का सामना करना पड़ा। इन 18 मुस्लिम महिलाओं में से एक बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां रूही ने भी कई सामाजिक वर्जनाएं तोड़ी जब उन्होंने 2019 में तृणमूल के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत कर संसद में प्रवेश किया। मौजूदा समय में लोकसभा में केवल एक मुस्लिम महिला है, वह है सपा की इकरार हसन चौधरी। दोस्तों, ये भी अच्छी जानकारी है कि भाई देश आज़ाद होने से और अब तक भारत की राजनीतिक में महिलाएं आई हैं, लेकिन मुस्लिमों की उसमें 18 महिलाएं ही पहुंच पाई है। दोस्तों, अच्छी अच्छी जानकारी ढूंढ के लाते हैं और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।